नमस्कार। कैसे पता चलता है कि सामने वाला बीमार है? कैसे, जैसे आपको गुस्सा आता है तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि अरे आपको गुस्सा आ रहा है। और इसी तरह जब आप बीमार लगते हैं तो कैसे वो एक पलक, पूरी तरह पलक झपकते ही वो कह देता है जी अरे भाई साहब आप बीमार लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो है हमारे चेहरा बताता है कि जी मैं आज बिल्कुल स्वस्थ लग रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल अच्छा लग रहा हूँ। और कई लोग होते तो कम उम्र के हैं मगर दिखते ज़्यादा उम्र के हैं, तो कैसे उनको कहते अरे भाई साहब आप इतनी उम्र के हो, आप, वो कहते नहीं नहीं मैं तो अभी कम उम्र का हूँ। तो ये सब हमारे चेहरे पे जो शाइनिंग होती है, ओज होता है, कांति होती है, उसके कारण हम इसे कहते हैं कि चेहरे के अंदर एक नूर होता है, उससे पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। आजकल के तनाव भरे माहौल में कैसे आप अपने ओज को बढ़ाएं ताकि आप दूसरे को, सामने वाले को दिखे कि अरे आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा हर कोई आपसे कहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ओज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओज आजकल के तनाव भरे माहौल में गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण हम अपने शरीर का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण हमारा ओज जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कि क्या ओज होता क्या है। ओज होता है हमारी जब शरीर की धातुएं ठीक रहे, जिसे कहते हैं संतुलित मात्रा में रहे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पूरी संतुलित मात्रा में बनती रहें। इसी तरह हमारे मल की निकासी ठीक ढंग से होती रहे, मूत्र और मल जो है हमारा ठीक ढंग से निकासी उसकी अच्छी से होती रहे, हमारी पाचन अग्नि बढ़िया रहे, तब हमारे शरीर में ओज एक आठवीं धातु को कहा जाता है। जब सप्त धातुएं पूरी हो जाती है तब आठवीं धातु का निर्माण होता है, जिसे ओज कहा जाता है और चेहरे पे झलकता है, और जिससे ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति भी कम उम्र का नज़र आता है। ओज क्या है? ओज जैसे आपने देखा होगा ना कि दूध के अंदर मलाई भी होती है, मक्खन भी होता है, घी भी होता है, मगर जब तक हम उसे बिलोते नहीं हैं, उसे ठीक ढंग से बिलोने के बाद हम तैयार नहीं करते तो घी निर्माण नहीं होता। इसी तरह जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, जब हमारी धातुएं दूषित हो जाती हैं या हमारा जो मल है ठीक ढंग से निकासी नहीं हो पाती है, मल में पसीना मूत्र और मल आ जाता है, जिसे हम स्टूल का नाम भी दे देते हैं। इसी तरह जैसे हमारी धातुओं के साथ साथ हमारी पाचन अग्नि पेट की बेकार रहती है, तो क्या होता है कि हमारे चेहरे पे कभी नूर नहीं आ पाता है। नूर आएगा तो इंसान व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो इसका वीडियो का बनाने का मकसद यही है, आप अपने शरीर पे ध्यान दें, क्योंकि कितना भी अगर आप पैसा कमाते हैं उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आपको एक ही बात का अफसोस होगा, अरे यार मैंने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज मेरा शरीर बिल्कुल बेकार है। वो फिर क्या होगा कि दांत है नहीं और सेब पड़ा है, उसको हम खा नहीं सकते, बस देख सकते हैं। इसी तरह अखरोट की कहावत भी है जी, अखरोट आए तो दांत चले गए, जब दांत नहीं थे तो अखरोट थे। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि आप अब ऐसे बने कि आप अखरोट भी खा सके, सेब भी खा सके और अपने आप को अच्छा भी दिखा सके। ओज को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? ओज को बढ़ाने के लिए आप व्यायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। व्यायाम में मैं कहूँगा कि पूरे दिन में 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। अगर 1 घंटा नहीं निकल सकता तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर निकालें। खाना खाने के बाद 15 मिनट आप ज़रूर पैदल चलें। इसी तरह हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ड्राई फ्रूट मौसम के अनुसार भिगो के, गर्मियों में भिगो के और सर्दियों में सूखे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूध का इस्तेमाल, गाय के घी का इस्तेमाल, गाय के मक्खन मलाई का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मखाने जो होते हैं ना फूले फूले से, उसका इस्तेमाल करने से भी हमारे चेहरे पे, शरीर में ताकत भी आती है और ओज भी बढ़ता है। इसी तरह जो पोषक दाना जिसे हम खसखस बोलते हैं, उसको 1 चम्मच पीस के सुबह शाम खाने से दूध के साथ हमारे चेहरे पे ओज बढ़ता है। इसी तरह सफ़ेद मूसली, पुराने बुजुर्ग हमारे क्या करते थे कि मूसली सफ़ेद, अश्वगंधा की जड़ और सतावर और सालम पंजा, इनको पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करते थे। एंड घुटने घाटने सब कुछ बढ़िया, शरीर भी अच्छा दिखता था और चेहरा भी एकदम बढ़िया सा दिखता था, जल्दी से चेहरा लूज नहीं होता था उनका, और शरीर भी बहुत कम बीमार पड़ते थे, चेहरे पे एकदम नूर सा झलकता था।
अब कई लोग पूछेंगे जी कितनी मात्रा में, तो उनको कहना चाहूँगा अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और सालम पंजा, ये सभी को बराबर मात्रा में लें। 50-50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के दूध के साथ खाना शुरू कर दें। किसी भी तरह की शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी और चेहरे पे ओज झलकता चला जाएगा। आंवले का इस्तेमाल, जिस मौसम में आपको आंवले मिलते हैं उसका रस निचोड़ के खाएं, चटनी बना के खाएं या उसका मुरब्बा बना के लें। और जिस मौसम आंवले का चला जाता है तो आंवले को सुखा के रख लें। उस मौसम में आप उसको पाउडर बना के खा सकते हैं, उसको सब्जी में डाल के खा सकते हैं। आंवला तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले का खाया बड़ों का कहाया बाद में नज़र आता है। तो कहने का मतलब आंवला भी हमारे शरीर को ताकत भी देता है और हमारे शरीर का ओज भी बढ़ाता है। कई लोग मैं देखता हूँ कि आज के समय में भी 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेते, 1 चम्मच शहद को मिला के चटनी बना के सुबह शाम चाटते हैं, तो उनका चेहरा एकदम दमकता हुआ नज़र आता है, हमेशा एकदम ओजवान नज़र आते हैं वो। केसर को हम 2 से 4 तिनके अगर रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट उस पानी को पी जाएं और उस पानी के साथ साथ केसर के तिनके भी सुबह खाली पेट चबा लें, ये गर्मियों में करें। इसी तरह केसर को दूध में 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 से 4 तिनके डाल के अच्छे से उबालें और रात को सोते समय पी जाएं। सर्दियों में दूध में डाल के और रात को सोते समय पिएं। इसी तरह सुबह गर्मियों में सुबह खाली पेट और पानी में रात को भिगोए और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। ऐसा करने से केसर तो एक ही चीज़ है मगर उसको लेने का तरीका बदल गया। बदल के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, ताकतवर भी बनाता है और ओज भी बढ़ाता है। छुआरे जो हम कहते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर्दियों में आप दूध में डाल के 2 पीस छुआरे 1 गिलास दूध में डाल के उबाल के अच्छे से पिएं तो उससे शरीर में ताकत भी आती है, धातुएं भी पूरी तरह से बनती हैं, संतुलित मात्रा में रहती हैं और ओज भी बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरह छुआरे हैं, 2 पीस छुआरे रात को अगर हम गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 पीस छुआरे को 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दे, सवेरे उठे उस छुआरे को खा जाए, गिटक को फेंक दे, ऊपर से वो पानी पी जाए तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सुबह खाली पेट ऐसा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गर्मियों में भिगो के खाएं, सर्दियों में उबाल के खाएं। गिलोय भी हमारे चेहरे का ओज बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। गिलोय का आप रस निकाल के ले सकते हैं। गिलोय का 6 इंच का टुकड़ा लेके उसे अच्छे से धो लें, मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी साफ़ डाल के और उसे मिक्सी को घुमा दें, मिक्सी चलाएं और उसमें जैसे चटनी टाइप में बन जाएगा, उस चटनी को आप कपड़े में डाल के रस निकाल लें। वो रस आप सुबह खाली पेट रोज़ाना पिएं तो उससे भी आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और आपके चेहरे का ओज बढ़ जाएगा। इन चीज़ों में से सभी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, कोई एक जो चीज़ आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।